प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी विषय का 8वां अध्याय, जिसका नाम है एक कुत्ता और एक मैना, और जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। सन 1979 में उनका देहांत हो गया था। निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कूटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध, 4 उपन्यास, बाणभट्टी की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामादास का पोथा और आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। अब हम हमारा अध्याय एक कुत्ता और एक मैना को पढ़ेंगे। लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पशु पक्षियों के प्रति अनुराग को काफ़ी नज़दीक से देखा था। ऐसे ही अवसरों की इस निबंध में चर्चा की गई है। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। ते पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और छिणावपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाइयों से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनी बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनसे पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपानार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकी है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि मैं अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनावस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अस्तु में मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुँचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्मित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उन्हें स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यही हूँ? आश्चर्य। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर मुझे दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है, और फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य प्राप्त करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणीलोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेदभाव संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सके, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है।
जब मैं इस मुख हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती है और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंदकर अपरिसीम आनंद, वह मुख हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व के अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते से आश्रम में लाया गया तब भी वह कुत्ता वहां आया और चिताभस्म के कलश के पास कुछ देर तक बैठा रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नई या ही आया था, गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव इन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले गया था, अर्थात वे मुझे अपने साथ ले गए थे। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोए नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापी पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौओं की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दे दी है, क्योंकि इनका माटो है मिसचिफ फॉर मिसचिफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कौए दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह युद्ध भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर ख न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी ही है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवार में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखे हैं। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। एक मेना दंपत्ति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चिथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली जगह अर्थात बची हुई खाली जगह का उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो यह कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर दिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया गया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गाने और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती है। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, वो बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ? पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या? सूखा। इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विदुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण के समय
पति को खोकर युद्ध में ईषत् चोट खाकर एकांक विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मेना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मेना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा एक जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है। मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसने मान है। कुछ ही दूरी पर और मेनाएं बकबक बकझक कर रही है, घास पर उछलकूद कर रही है, उड़ती फिरती है शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसी कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आँख सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मेना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, किस प्रकार कवि की आंखें उस बिचारी के मर्म स्थल तक पहुँच गई। सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मेना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगूर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करते हैं, नींद तोड़ने वाला संध्या तारा कितना करुण है उसका गायब हो जाना। इस प्रकार लेखक को हैरानी होती है कि गुरुदेव में पशु पक्षियों के प्रति कितनी करुणामयी दृष्टि थी। इस प्रकार यह हमारा अध्याय समाप्त होता है।